अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी सीएसएस उस तरह की दीगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नेम द माउंटेन वेयर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिपोटेड 50 स्किलफुल आर्चर्स, यानी तीर अंदाज इन द बैटल ऑफ ओहद। वो कहते हैं उस पहाड़ी का नाम बताएं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज मुतय्यन किए थे ग़ज़वा उहद के मौके पर। वो था जबल याहनीन, ठीक है। और इन 50 सहाबा के जो सिपा सालार मुतय्यन किया था वो था अब्दुल्ला बिन जुबैर था। हज़रत खदीजा डाइड एट, हज़रत खदीजा किस उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुई? 65 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में। हज़रत उमर फारूक वाज मार्टायर्ड ऑन द मुहर्रम्स, उन फर्स्ट मुहर्रम। और हिजरी कौन सी थी? वो 24 हिजरी थी, 24 हिजरी थी। और उनको शहीद करने वाला था अबू लोलो फिरोज, फिरोज नामी शख्स था, अबू लोलो कहते थे। उसने नमाज के दौरान जिन पे हज़रत उमर पे हमला किया, तो इस तरह हज़रत उमर शहीद हो गए थे। हु वाज चोजन बाय हज़रत उमर टू लीड द मुस्लिम आर्मी इन द बैटल ऑफ कासिया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कासिया की जंग के लिए किस मुसलमान को सिपह सालार के तौर पर मुतय्यन किया? वो थे हज़रत साद बिन अबी वक़ास। अब ये जंग कासिया किन के खिलाफ लड़ी थी? ये ईरानियों के खिलाफ लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 636 के अंदर, मीन्स 15 हिजरी के अंदर लड़ी गई थी। मुसलमानों की तादाद 30,000 थी। और जो रस्तम या ईरान की तरफ से जो थे, वो रस्तम नाम के सिपह सालारी कर रहा था, उनकी तादाद थी 1 लाख। और मुसलमान ने ये जंग जीती थी। रस्तम इस जंग के अंदर मारा गया था। और टोटल जो लोग मारे गए थे ना, 30,000 लोग इस जंग के अंदर मारे गए थे। और 10,000 मुसलमान इस जंग में शहीद हो गए थे। और ये सबसे बड़ा मार्का ईरानों के खिलाफ जंग के अंदर जो मुतय्यन हुआ था, सबसे बड़ा मार्का था। इसी तरह 642 के अंदर एक और साद बिन अबी वक्कास की सिपह सालारी में ईरानियों के खिलाफ लड़ी गई थी। इस तरह ईरान फिर सारा फतह हो गया था। वो कहते हैं अगला एमसीक्यू, सलकोशन इज सुना इन द मंथ ऑफ रमजान, एंड अदर काइंड ऑफ सलकोशन इज वाजिब, इट्स मीनिंग इज। वो कहते हैं कि जो सलकोशन होती है ना, वो आप लोगों के पास रमज़ान के अंदर सुन्नत होती है ना, फिर वो कहते हैं सलूशन जो वाजिब होती है उसको क्या कहते हैं? वो उसको ऑर्डिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंट कहते हैं। व्हाट डज मीन्स बाई हादी? वो कहते हैं हादी का क्या मतलब होता है? हादी, हादी का मतलब होता है एनिमल टू बी सेक्रीफाइस, ठीक है। हादी का मतलब होता है किसी जानवर को कुर्बान करना। इसी तरह एमसीक्यूज बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं कि तहलीक का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ हेयर, बालों का काटना। इस तरह पूछ लेते होते हैं कि तहलील का मतलब क्या होती है? तहलील मतलब होता है रिसाइटेशन ऑफ कलमा, कलमे की तिलावत को या कलमे को पढ़ने को क्या कहते हैं? तहलील। कटिंग ऑफ ईयर तहलीक। इसी तरह एनिमल टू बी सेक्रीफाइस को हादी कहते हैं। वो कहते हैं एनोलॉजी इज ए सिनोनिम ऑफ कियास। एनोलॉजी किसको कहते हैं? कियास को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? कियास को कहते हैं। नेम ऑफ द सिक्स्थ कलमा, ठीक है, छठे कलमे का क्या नाम था? कलमा है रद्दिल कुफ्र। इस तरह पहले कलमे का जो नाम है तैयबा है, दूसरे कलमे का शहादत, तीसरे कलमे का तमहीद, चौथे कलमा का तौहीद, पांचवें कलमे का इस्तिग़फ़ार है। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड अबुल बशर? किस प्रॉफिट ऑफ अल्लाह को आप लोगों के पास क्या कहते हैं? अबुल बशर कहते हैं। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि इस दुनिया की जो नस्ल जारी हुई थी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी, इसलिए उनको अबुल बशर कहते हैं। विच वन इज कॉल्ड द मशरुल अरहम? मशरुल अरहम किसको कहा गया था? मुजदलफा वैली को। गजवा वाज फॉट 3 टाइम्स, कौन सी गजवा थी जो 3 दफ़ा लड़ी गई थी? वो गजवा बदर थी। जन्नतुल बकी इज ए सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब होता है किब्रिस्तान, किब्रिस्तान होती है। देयर आर फर्ज इन गुसल, गुसल के अंदर वो कहते हैं कितने फ़र्ज हैं? 3 फ़र्ज हैं, 3 फ़र्ज। सबसे पहला फ़र्ज ये होता है कि मुंह के अंदर अच्छी तरह से पानी डालना, दूसरा नाक में पानी डालना कि नर्म हड्डी तक पहुंच जाए, और तीसरा ये होता है कि पूरे जिस्म में इतना पानी बहाना कि बाल बराबर की जगह भी खुश्क ना रहे। इसके बाद अगला एमसीक्यू है, इन सूरा एवरी वर्सेस एंड विद द लेटर आर, रे, यानी कौन सी सूरत है कुरान पाक की जिसका हर आयत ख़त्म हो रे पे? वो है सूरह कौसर। जैसे इन्ना तो इना कल कौसर, रे पे ख़त्म हुआ। फसवली रब्बिक वनहर, फिर रे पे ख़त्म हुआ। इन्ना शानिया का वल अब्तर, वो फिर भी रे पे ख़त्म हो गया, तीसरी आयत भी। और ये मेरे ख्याल में सबसे छोटी सूरत भी कुरान पाक की कंसिडर की जाती है। द सेकेंड डॉटर ऑफ आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام کیا تھا؟ وہ تھا حضرت رقیہ تھا۔ تو اس کا میں نے فارمولا یہ ہوتا ہے ظرف، زیڈ روف بھی کہتے ہیں، یعنی زی سے ہوتا ہے زینب، آر سے ہوتا ہے رقیہ، یو سے ہوتا ہے ام کلثوم، اور ایف سے ہوتا ہے ام فاطمہ۔ وچ از دا ففتھ منتھ آف اسلامک کیلنڈر؟ آپ کو پتہ ہے جمادی الاول، جمادی الاول۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہو گئی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی نئی ویڈیو میں۔